Hey, welcome back to our channel Learn English with Manisa. So today I teach you a chapter of class 6 from NCERT book Who Did the Patrick's Homework. So let's start with me. First of all, I will teach you the content of this chapter. There is no magic here, only make believe. It's Patrick's own inspiration. He does his homework himself. Self-help is the best help. देयर इज़ नो मैजिक हेयर मतलब यहाँ कोई भी जादू नहीं हुआ है. ऑनली मेक बिलीव सिर्फ विश्वास की बात है. इट्स पैट्रिक्स ऑन इंस्पिरेशन. ही डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ. पैट्रिक जो है इस चैप्टर का एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही लेज़ी है. आई मीन टू से कि उसे होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना होमवर्क खुद ही करता है हिमसेल्फ. ही डू हिज होमवर्क हिमसेल्फ. सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. हम अगर अपनी सहायता खुद करते तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी सहायता होती है. दिस मीन टू से कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें स्वयं पे निर्भर रहना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर. बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास. डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप अपना होमवर्क खुद ही करते हो? और डू यू गेट हेल्प? क्या आप किसी की मदद से करते हो? वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आखिर आप अपना होमवर्क किस तरह से करते हो? ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे स्कूलों में मतलब बस उन्हें क्लास में अटेंड करना पसंद है, लेकिन उन्हें होमवर्क से बहुत ही ज़्यादा नफरत होती है. एज इट इज़ पैट्रिक को भी अपने होमवर्क करने से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ मचती थी. आई मीन उसे बहुत ही बोरिंग लगता था ये काम करना. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक जो था वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. उसे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था ये करना. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. वो सिर्फ हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेला करता था. निंटेंडो का मतलब यहाँ है अ वीडियो गेम. निंटेंडो का मतलब होता है वीडियो गेम. वीडियो गेम. Instead, his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. क्या तुमने अपना होमवर्क किया? क्या तुमने कुछ सीखा भी? And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. Ignoramus का मतलब होता है कि क्लास में हम प्रेजेंट तो रहते हैं बट हमें कुछ आता जाता नहीं है. मतलब अनएजुकेटेड, मतलब कुछ नहीं आना जाना. इसका मतलब होता है इग्नोरेंस का एक और डेफिनेशन होता है ए इग्नोरेंट पर्सन हु लक्स एजुकेशन, जिसे कि बिल्कुल भी कुछ भी समझ रहा है क्लास में रह के भी. बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. बट क्या करे ये? उसे तो होमवर्क से बिल्कुल भी नफरत था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. फिर उसने क्या देखा, एक दिन उसकी जो बिल्ली थी वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. ग्रैब्ड का मतलब यहाँ होता है दौड़ के पकड़ना, मतलब जल्दी पकड़ना. ग्रैब्ड इट अवे. टू हिज सरप्राइज इट वाज़न्ट अ डॉल. लेकिन वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, वो एक डॉल नहीं थी. बट अ मैन ऑफ the tiniest size, he had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. उसने क्या देखा, वो दौड़ के गया. उसे लगा कि उसकी बिल्ली एक डॉल के साथ खेल रही है, बट उसने वहाँ पे क्या पाया? उसने देखा कि एक टाइनीस्ट साइज का एक मैन वहाँ पे था. टाइनीस्ट का मतलब यहाँ होता है कि वेरी वेरी स्मॉलेस्ट साइज पर्सन. ये टाइनीस्ट, ये मैजिकल यहाँ पे क्रिएचर्स है जो कि बहुत छोटा होती है, कि सिर्फ स्टोरीज वगैरह में आपको मतलब दिखाया जाएगा. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall that much like a witch's. उसने क्या पहन रखा था? वो जो टाइनीस्ट पर्सन था उसने क्या पहन रखा था? ब्रीचेस का मतलब होता है ट्राउज़र, जो ट्राउज़र जो हम पहनते हैं. उसने एक छोटी सी ट्राउज़र पहन रखी थी एंड हाई टॉल मच लाइक अ विचेस. यहाँ जो राइटर है उन्होंने राइमिंग वर्ड का बहुत ही यूज़ किया है यहाँ पे.
जो हमारे राइटर है वो मतलब ये देखिए, आप इस सेंटेंस को नोटिस करिए, बीचेस एंड अ हाइट ऑल दैट मच लाइक अ बीचेस। ही येल्ड, येल्ड मतलब होता है चिल्लाना। सेव मी, बचाओ मुझे। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, प्लीज मुझे इस बिल्ली के पास दोबारा मत भेजो। आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट। उस चाइनीज पर्सन ने पैट्रिक से कहा कि तुम मुझसे कोई विश मांगो, मैं पूरा करूंगा उसे। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि वो कितना लकी है। Here was the answer to all of his problems। उसके सारे जवाबों का आंसर उसे मिल गया। So he said, फिर उसने कहा, Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। उसने कहा कि अगर तुम मेरे सारे सेमेस्टर ख़त्म होते ही तुम मेरे अगर सारे होमवर्क कर दोगे तो फिर ठीक है। इफ़ यू डू अ गुड जॉब एनफ, आई कुड एवन गेट अ AS। AS का मतलब होता है तो फिर मैं अपने क्लास में A1 ग्रेड ला सकता हूँ। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लॉथ ऑन अ हैम्पर। वो जो छोटा जो आदमी था उसका फेस एक जैसे कि बास्केट होता है, बास्केट में हम कपड़े सुखाने के लिए जाते हैं तो कपड़ा कैसा हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है ना। एज इट इज़ उस आदमी का भी शक्ल उसी तरह हो गया था, एक कपड़े की सिकुड़न की तरह हो गया था। हैम्पर मतलब होता है बास्केट, रिंकल्ड मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड एट अ स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। वो उसे लात मारता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है उसे इस पैट्रिक की बात सुन के। फिर वो सोचता है कि ओह आई एम क्रस्ड, बट मैं तो श्रापित हूँ, बट आई विल डू इट। ठीक है मैं कर दूंगा, क्योंकि वो जो चाइनीज पर्सन था ना उसे भी होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो भी यही सोच रहा था कि सब मुझे सिर्फ यही काम देते हैं। एंड ट्रू हिज वर्ड्स, फिर वो अपनी बात पे कैसे ही नहीं अटल रहता। That little elf began to do Patrick's homework। एल्फ का मतलब होता है कि मैजिकल क्रिएचर्स, जो कि कहानियों और बस आपको स्टोरी में मिलेगा कि एक जादुई मतलब जिसके पास मैजिक होता है, ठीक है। Expect there was one glitch। The elf didn't always know what to do and he needed help। एल्फ को पता था, एल्फ को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या करे, लेकिन उसे हेल्प मतलब होमवर्क करने में उसे पैट्रिक की मदद चाहिए थी, क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो किस तरह से होमवर्क करेगा, ठीक है। ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़, और उसे ये भी अंदाजा था कि वो होमवर्क अगर बिना किसी की हेल्प के करेगा तो वो ज़रूर गड़बड़ करेगा कुछ ना कुछ तो। सो दैट्स वाई ही हेल्प टू पैट्रिक। हेल्प मी, मदद करो मेरी, ही डिड से। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। इसका मतलब है कि पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ी किसी भी तरह से। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework। जब elf जो था, जब पैट्रिक का वो होमवर्क बना रहा था तो उसने बोला कि I don't know this word, मुझे इसका मतलब ही नहीं पता। Get me a dictionary, प्लीज़ मुझे डिक्शनरी ला के दो। No, what's even better, नहीं ये सही नहीं है। Look up the word and sound it out of by its letter। तुम ऐसा करो कि तुम एक एक वर्ड को साउंड करो और उसे मुझे बताते जाओ, एक एक लेटर को। ये एल्फ कितना चालाक था, देखते हैं आगे आगे। When it came to maths, जब मैथ्स की बारी आई, Patrick was out of luck। What are timetables? The elf shrieked। एल्फ जो था वो चिल्लाता है, बोलता What are timetables? I don't know what are timetables, मुझे तो पता ही नहीं है। We elves never need that। एल्फ्स को ये लगता था कि वो मैथमेटिक्स में तो कुछ जानता ही नहीं है, फिर वो करेगा क्या। आई डोंट नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, मुझे क्या पता एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन कैसे करते हैं। वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, तुम बैठो मेरे पास। एल्फ्स पैट्रिक्स को बोलता है ये बात। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ओह, एल्फ्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। टू दे मेड अ मिस्ट्री, ये तो मेरे लिए एक मिस्ट्री हो गया। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, फिर वो जो लिटिल एल्फ था वो बहुत ही तेज चिल्लाता है। जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ तुम। आई नीड बुक्स, मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स।
ज़्यादा से ज़्यादा किताबें की, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी इसे पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day that little elf was a nag. Patrick worked harder than ever and was a drag. प्रत्येक दिन ऐसा ही चलता गया, और जो वो लिटिल नैग था, इस तरह से पैट्रिक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लग गया। बिकॉज ऑफ एल्फ ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर जागने लगा। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और उसे बिल्कुल भी थकावट भी महसूस नहीं होती थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफल एंड ब्लेयरी, वो जब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें एकदम फूल सी गई। पफल्ड मतलब होता है फूलना, और ब्लेयरी मतलब होता है कि एकदम जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं या रात भर जागते हैं तो हमारे फेस पे एक डलनेस सा नज़र आ जाता है, तो वही होता है इसका मतलब। Finally, the last day of school arrived. And the elf was free to go. आखिरकार वो फाइनल डे आ ही गया स्कूल का। जब स्कूल खुल गए तो एल्फ जो था वो कम्प्लीटली फ्री हो गया जाने का, और जो उसने प्रॉमिस किया था वो भी पूरा हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, और कोई होमवर्क भी नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। क्वाइटली मतलब होता है कि चुपचाप से पीछे के दरवाजे से भाग गया। पैट्रिक गॉट हिज AS, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। पैट्रिक जो था उसने A1 ग्रेड लाया था पूरे क्लास में, और उसके सारे क्लासमेट्स बहुत ही एकदम सरप्राइज्ड हो गए। हिज टीचर स्माइल विद द फुल ऑफ प्रेज। उसके जो टीचर्स थे वो भी एकदम स्माइल करने लगे, और उन्होंने एकदम पैट्रिक की वो तारीफें ही करने लगे, मतलब तारीफों की एकदम पुल बांध दिया। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द पैट्रिक, और उसके जो पेरेंट्स थे वो भी सरप्राइज हो गए कि क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ। ये तो एकदम मतलब नल्ला था, ये कैसे इतना इंटेलिजेंट हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। वो इतना ही नहीं, जो जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्लास में होता है कि बच्चे मतलब जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पैट्रिक एक एग्जाम्पल बन गया था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल नेवर रूड। वो अपना रूम भी साफ करने लग गया पैट्रिक, और डिड हिज चोर्स का मतलब होता है कि जैसे कि हमें डेली बेसिस पे हमें होमवर्क्स मिलते हैं, मतलब स्कूल में हमें हर रोज़ होमवर्क मिलता है, तो वो उसके लिए एकदम चीयरफुल, वो एकदम लाइटली अपना होमवर्क करता था, खुशी। नेवर रूड, वो बदतमीजी भी नहीं करता था किसी के साथ। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और इसी तरह से पैट्रिक जो था एक अलग ही एटीट्यूड में आ गया था। उसने खुद को डेवलप किया एज अ मॉडल किड में। यू सी एंड द एंड, आपने देखा है लास्ट में, चलिए पढ़ते हैं हम। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अभी भी पैट्रिक यही सोच रहा है कि उसका जितना भी होमवर्क है वो एक टाइनी मैन ने किया, बट ये तो रियलिटी है ही नहीं। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। एक सीक्रेट है जो मैं आपके और मेरे बीच में शेयर करना चाहती हूँ। इट वॉजंट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था जिसने कि पैट्रिक का होमवर्क किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, वो पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया था। बट पैट्रिक की ये मेंटालिटी थी कि एक मैजिक हुआ है मेरे साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एल्फ जो था वो उसने चालाकी से पैट्रिक का होमवर्क पैट्रिक से ही करवाया। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ है। आइए क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं। What did Patrick think his cat was playing with? What it is really? पैट्रिक क्या अपने कैट के बारे में सोचता है कि पैट्रिक ये सोचता है कि उसकी जो बिल्ली है वो एक डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन ये सच है नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। वो जो उसकी बिल्ली थी वो तो एल्फ के साथ खेल रही थी, और उस बिल्ली को लग रहा था कि वो भी एक डॉल है, और पैट्रिक को भी एक मिनट के लिए यही लगा कि वो डॉल के साथ खेल रही है, बट रियलिटी तो कुछ और ही थी। Why did the little man grant Patrick's a wish? वो जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक को ये क्यों बोला कि तुम मुझसे कोई विश मांगो और मैं वो पूरा करूँगा। What was the Patrick wish? और पैट्रिक की क्या इच्छा थी? पैट्रिक की तो यही इच्छा थी ना कि उसका होमवर्क बस कंप्लीट हो जाए किसी भी तरह से। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा, बट मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी NCERT का ये चैप्टर 2 आप लोग को आगे वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ शेयर भी करना इसे। थैंक यू सो मच।